रवि, कैनरा बैंक के स्टॉक रेट का क्या स्टेटस है? ओके। आयुष, बैलेंस शीट स्टेटस क्या है सारेक्स का? ठीक है। विकास, का लास्ट डेट है ना जीएसटी रिटर्न की, किस किस क्लाइंट की रहेगी? अच्छा, चलो। आई होप you too may be facing the similar issues regarding follow-up and regular reminder for your team. Hello friends, my name is Ankur Bansal and Chartered Accountant by profession. Today I am here to address common issues faced by the professionals and employers. Are you tired of juggling tasks, struggling with misleading deadlines, and endless back and forth updates with your team? Imagine if there was a simple solution that could streamline all your task management processes in just a few clicks. Well, now there is. Introducing the ultimate task management tool built entirely using Google Sheets, which are absolutely free. It is designed to help you allocate work effortlessly, may send instant updates to your team, and monitor progress in real time. Managing tasks can be chaotic, whether it's assigning work, tracking progress, or sending reminders. Traditional methods are often time consuming and inefficient. Team members miss updates, managers struggle to get a clear overview, and deadlines slip through the cracks. This not only affects the productivity but also leads to stress and confusion. Our task management tool solves this issue with a powerful features. Let me walk through each one. सो फ्रेंड्स, हम अपने डेमो के ऊपर आते हैं। ये एक हमारा लैंडिंग पेज आता है। तो लैंडिंग पेज के लिए हम आपको सीधा शीट के अंदर आते हैं। एक हमारी टास्क शीट है, जो हम टास्क शीट जिसको बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हमें टास्क ऐड करने में किसी भी सॉफ्टवेयर में टाइम लगता है। तो इट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस गूगल शीट एंड एक्सेल्स आर कि हमें जस्ट वन क्लिक में होना है। जैसे ये जो ग्रीन पार्ट जो नीचे ये रो 3 है, रो 3 डिनोट्स करता है हमने क्या फीडिंग करनी है। और जनरली क्या होता है कि अगर हम एंटर करते हैं तो हमें नीचे करना ऊपर करना है, ऑटोमेटेड फीलिंग है, ताकि किसी भी कॉलम की सेटिंग और रो सेटिंग हिले ना थ्रू द वर्किंग ऑफ स्क्रिप्ट्स। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई भी नाम रखना है अंकुर बंसल। इसका जो बैकएंड पे मेरा एक शीट मैंने तैयार की हुई है जो मेरा क्लाइंट का डाटा कहता है। बेसिकली इसमें नेम ऑफ द पार्टी मीन्स जो पार्टी नेम है, जो नेम ऑफ द क्लाइंट है, इट कैन बी सर्च थ्रू द नेम। जैसे हमने इसको सर्च करना है, आई कैन सर्च इट थ्रू द नेम ऑल्सो, आई कैन सर्च इट थ्रू पैन नंबर ऑल्सो। और अगर हमने कोई भी फ़िल्टर लगाना है, फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर लिखना है, तो अगर मैं फ़ोन नंबर से भी सर्च कर सकता हूँ। तो वो हमने जिस तरह से अगर आप फ़िल्टर चाहते हैं उस तरह से फ़िल्टर हो सकता है। बट जनरली इन्हें क्लाइंट एक ही क्लाइंट के ऊपर 5 एक ही फ़ोन नंबर में 6 7 7 डिनोट होते हैं। इसलिए हमने टू बी वेरी सिंपल पैन नंबर से डिनोट कर दिया, जो एक यूनिक होगा, और एक नेम जो जनरली हमें याद रहता है। सेकेंड आता है किस डिवीज़न के लिए हमें काम करना है। फॉर एग्जांपल, अब हम बात करते हैं कि मैंने अपने लिए एक हमने फ़ाइल करनी है, ठीक है। तो अंकुर बंसल की हमने रिटर्न फाइल करनी है। तो इसमें हमने अलग अलग सबहेड्स क्रिएट कर दिए। जीएसटी रिटर्न्स करनी है, टीडीएस रिटर्न करनी है, बुक कीपिंग करनी है, टैक्स ऑडिट है, बैंक ऑडिट है, नंबर इसमें प्लस एंड माइनस कुछ भी हो सकता है। जो भी आपकी एज पर द रिक्वायरमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अंकुर बंसल जी की रिटर्न फाइल करनी है। टास्क डिस्क्रिप्शन एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है टू लेट योर स्टाफ नो कि बेसिकली इसमें करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की 23-24 की हमें रिटर्न फाइल करनी है। अब जनरली इसका प्रोग्रेस जो ये होगा, प्रायोरिटी वाइज डिफाइन किया हुआ है। जो प्रायोरिटी है कि प्रायोरिटी ये नॉर्मल है, नॉर्मल होगा तो ब्लू कलर आ जाएगा, ग्रीन कलर आ जाएगा, लो है तो बहुत ही नॉर्मल कलर आ जाएगा, हाई है तो इट विल नोट हाई, तो हाई रिस्क पे उसे जल्दी स्टार्ट करने के लिए। अब ड्यू डेट में हमने डाटा वैलिडेशन लगाया हुआ है। फॉर एग्जांपल, हम ड्यू डेट डबल क्लिक करने से हमारी शीट में अगर हम बैक डेट पे जाते हैं तो इट विल से एंटर टुडे डेट और डे आफ्टर टुडे, मतलब कि आज की डेट जो ड्यू डेट होगी वो बैक डेट नहीं हो सकती। इसलिए हमने डाटा वैलिडेशन लगाकर इसको हमने फ्यूचर की डेट रख सकते हैं कि आज मेरा अगर आज 11th आई एम मेकिंग शूटिंग दिस वीडियो इन 11th ऑफ नवंबर, सो इट कैन बी 15th और लेटर डेट, जो भी 11th भी हो सकते हैं, उससे पहले की नहीं हो सकती। तो अब किसके बाद किस स्टाफ को हमने लोकेट करना है, वो स्टाफ के नेम है। वी कैन पिक एंड ड्रॉप फ्रॉम हियर। ये इसमें भी डाटा वैलिडेशन रूल लगा रखे हैं कि हम अदर देन दिस स्टाफ हम नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल, XYZ पे आते हैं तो हम इसमें इनपुट फॉर मैच फॉल्स विद इन द ये, तो जब हम स्क्रिप्ट ऐड रन करेंगे तो वो नहीं करने देगा। तो हमने फॉर एग्जांपल हमने अपने स्टाफ ने आपको बोल दिया कि आप इसको करें। और रिपोर्टिंग किसको करनी है, रिपोर्टिंग तीनों में से किस मर्जी को कर सकते हैं हम, तो रिपोर्टिंग करें। अब जनरली वो टास्क तो कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो इसलिए हमने
इसमें कुछ भी छोड़ सकता है। ऑन होल्ड, इन प्रोग्रेस हमने 6 तरह के बाइफिकेट किया हुआ है। नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस, कंप्लीटेड, इन रिव्यू। तो हमने नॉट स्टार्टेड में क्लिक करके तो हमने क्या किया है, इसको सेव करेंगे तो ये जनरली क्या होगा, ये देखिए ऊपर आ जाएगा। इसमें टास्क शीट लग के ये ऊपर आ गया कि जनरली इसमें जब हम सेव करते हैं तो हमेशा नहीं तो नीचे आता है। और जब जितना नंबर ऑफ़ आइटम्स बढ़ते जाएंगे, जैसे हम यूजिंग दिस शीट फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स, तो उसमें 2200 लाइन आइटम्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हमें सर्च करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या कहाँ तक आ चुके हैं। तो अब अगर हमें सर्च करने के लिए नीचे ढूंढना पड़ता है तो उसमें टेक्स अ वेरी टाइम डिवोटिंग प्रोसेस है। तो इसलिए हमने एक स्क्रिप्ट लगाकर इसको टॉप लिया है। और एज यू इसके अंदर क्या है, एक और ब्यूटी है कि जनरली क्या होगा कि हमने स्टाफ को इसका जो हमारे सबॉर्डिनेट स्टाफ है, ताकि उसके साथ छेड़खानी ना कर सके, तो उसके अंदर लिमिटेड एक्सेस दिया हुआ है। तो इसमें ताकि इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग ना चेंज कर पाए, कॉपी पेस्ट ना डाटा कर पाए, तो रेदर देन क्लिकिंग ऑन द सेव, ही हैज़ टू जस्ट क्लिक ऑन, डबल क्लिक ऑन दिस। तो वो स्टाफ के विंडो के अंदर उसके डिफरेंट राइट्स हैं। यूज़र बेस राइट्स हमने दिया हुआ है, स्टाफ को डिफरेंट राइट्स दिया है। और मैनेजर जैसे आई एम लॉगिंग फ्रॉम द विंडो ऑफ अंकुर बंसल, तो उसके डिफरेंट राइट्स हैं। तो नाउ हमारा टास्क एडिशन होती है। जैसी ही एडिशन होती है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल अगर मैंने हाई में प्रायोरिटी में किया, अगर हाई में प्रायोरिटी में किया होता तो ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज एंड ईमेल विल बी गो टू दिस स्टाफ। जो भी स्टाफ का नाम होगा एंड ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप, दोनों उनको ऑटोमेटेड वे में अपने आप चले जाएंगे कि मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर अंकुर बंसल, your partner, your manager in charge has given assigned you task which is on a very high priority। तो उसके ऊपर एक मैसेज चले जाएगा। ठीक है। अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इसको नॉर्मल में रखते हैं तो उसको हमने ड्यू डेट के लिए हमने असाइन कर दिया। तो इसके अंदर जितने भी हमारे पास डाटा होते हैं, ऐसे हम फील्ड करके डालते रहते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमने एक बटन दे दिया ऊपर। अभी फॉर एग्जांपल आज उसने जो भी स्टाफ ने काम किया, अब उसको वो प्रोग्रेस, इस स्टेटस को चेंज करके जाएगा। रात को अगर उसने स्टार्ट नहीं किया तो इट विल सेड नो स्टार्टेड। फॉर एग्जांपल इसको इन प्रोग्रेस रखा है तो इन प्रोग्रेस, अगर इन प्रोग्रेस कितना कंप्लीट कर दिया, ही कैन मेंशन ओवर हियर। अब फॉर एग्जांपल इसने 50% इसने कंप्लीट कर दिया। अब क्या होगा, इन प्रोग्रेस के बाद अगर उसने कहा कि मतलब इन प्रोग्रेस वेटिंग रीज़न, अगर उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है तो ही विल अपडेट दिस इन द रीज़न कि वेटिंग रीज़न क्या है। फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट नॉट प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट। आप कुछ भी आप इसमें अपने नोट्स बना सकते हैं ताकि जो आपका मैनेजर है उसको रिव्यू कर सके। अब फॉर एग्जांपल इसको कंप्लीट होना है तो ये 100% उसने कंप्लीट करना है या नहीं करना है, वो उसके बिना भी चल सकता है। और इसको कंप्लीटेड या तो इन रिव्यू में आ जाएगा कि अगर उसके पास ओनर ने देखना है तो अगर रिव्यू के बाद उसको फाइनलाइज करना है। फॉर एग्जांपल जनरली क्या होता है कहीं कहीं ऑफिस में कि जैसे वी साइन सम टास्क टू आवर स्टाफ हु again have to get it reviewed from his manager, then after reviewing the manager the set task is said to be completed। तो जब इस रिव्यू में चले जाएगा तो इसका नेक्स्ट अथॉरिटी में जो भी इसका मैनेजर इन चार्ज है वो चेक कर सकता है, अदरवाइज ही विल सेट एज कंप्लीटेड। बट कंप्लीट तब तक नहीं माना जाएगा जब तक इस पॉइंट के ऊपर क्लिक नहीं होगा। और इसकी क्लिकिंग के ऊपर इसका राइट जो है इट इज़ विद द पार्टनर ओनली, जो मेन पार्टनर इन चार्ज। अगर वो क्लिक नहीं हो पा रहा है तो इट मीन्स कि वो नहीं क्लाइंट को नहीं ऐड करने देगा। ठीक है। और कंप्लीशन डेट मेंशन करना है। देखिए कंप्लीशन डेट अब ये ना हो कि आपने 4 दिन बाद काम किया, आज सपोज क्या है मैंने 11 तारीख है तो मैंने 9 तारीख का नहीं कर सकता। एंटर अ डेट इक्वल टू टुडे, मतलब अगर आज आपने कंप्लीट किया तो आज की डेट, ना मैं फ्यूचर डेट डाल पाऊंगा ना प्रेजेंट डेट। इट इज़ ऑल्सो अंडर द डाटा वैलिडेशन। जो कलरिंग कोड दिख रहे हैं आपको, इट इज़ पार्ट ऑफ हमारा जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट आता है। सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये ताकि ग्रीन डिनोट से, और जब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये लाइन कट हो जाएगी, काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है। उसके बाद अगर हमने बिल कर दिया वेदर बिल अमाउंट रिसीव्ड है तो इसमें सामने वैल्यू निकल के आ जाएगी टाइम लीगली कंप्लीट। अब इन कंप्लीशन डेट के ऊपर हम एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं कि अगर मतलब जनरली वी कैन पुट अ फॉर्मूला ऑल्सो कि अगर आज मैंने टिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली आज की डेट उठा लिया। इट कैन बी ऑल्सो एन ऑप्शन, तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। बट जनरली हमें चाहिए होता था कि इस तारीख में कंप्लीट किया है, तो अगर मैं मैनेजर को थोड़ा एडिशनल लाइट देने की उसमें प्लस एंड माइनस डेट डालनी है तो वो डेट डाल सकते हैं। ठीक है। तो अब ये बेसिकली ऐसे करके हम डाटा की शीट्स आ जाते हैं। और इसमें हम अगर हम चाहें तो हम नंबर ऑफ़ आइटम्स नीचे ऐड कर सकते हैं, बट इट इज़ एडवाइजेबल क्योंकि डिफरेंट टास्क आईडी से असाइन होकर हम काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारी मेन टास्क शीट। अब
बेसिकली हमने क्या इनपुट लिया, सिर्फ क्लाइंट का नेम लिया, जो हमारे प्लस क्लाइंट बैकएंड पे हमने क्लाइंट शीट बनाई, जिससे हमारा जो डीवी शीट में एक हमने क्लाइंट की डिवीजन बना दी कि जो हमारे क्लाइंट्स का डाटा है, तो उसमें ईच एंड एवरी हमने क्लाइंट्स के लिस्ट को कॉपी पेस्ट कर लिया, जो मेरे पास मुझे लगता है कि ज़रूरी था। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट डाटा इन क्या लिया मैंने, डिवीजन क्या है, डिवीजन इज़ ऑल्सो जो ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसके अलावा हम डिवीजन में कोई ऐड नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन में हम अपना कुछ भी डाल सकते हैं। प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं अपने क्लाइंटेल की, फॉर एग्जांपल कि कितना पीरियड में हमें टाइम पे देना है, नहीं देना है। किसको असाइन किया, जस्ट बाय सिंगल क्लिक वी कैन असाइन इट, एंड इफ इट इज़ ऑफ द मेजर नेचर इट वी कैन गो वी कैन इमीडिएटली इन्फॉर्म हिम थ्रू मैसेज, व्हाट्सएप और ईमेल। एक ये सुपर फीचर है, अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो गेट द सेम। और किसको रिपोर्टिंग करते हैं, 10 लोग हैं जिस चीज़ के, हर एक के पार्टनर्स के। अब इसमें बेसिक है इनकी हर एक के अपने सेपरेट, हमने एक सेपरेट जीमेल अकाउंट क्रिएट कर दिया, ताकि उनको जीमेल में डेली अपडेट आएंगे। वो मैं बताऊँ कैसे अपडेट आते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसके बाद ये एक शीट बन गई, ऐसे ही नंबर ऑफ आइटम। अब क्या होता है कि हमें अपडेट लेना है कि क्या कंप्लीट हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो ये एक हमने एक फ़िल्टर शीट बना दी। इसमें फ़िल्टर क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये देखना है कि आज की डेट में अपना बैलेंस शीट ITR के मैंने कितना काम किया। फॉर एग्जांपल ITR फाइलिंग के ऊपर तो हमने टिक किया, तो ITR फाइलिंग के सारी फ़िल्टर लग के आ गया। ऐसे ही किसको साइन किया था, सबसे ज़्यादा किसको साइन किया, तो ऐसे करके तो हम ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी रिपोर्टिंग इसको होके हम सारी फ़िल्टर बेसिस में किस को फ़िल्टर अपने आप फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको फॉर एग्जांपल अगर हमें फ़िल्टर हटाना है तो रिमूव फ़िल्टर करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी अब जैसे क्या है ये कम्बरसम हो जाता है, तो अगर फ़िल्टर हटाने के लिए हम कम्बरसम हो जाता है तो हमने एक सेपरेट शीट बनाई है इसके, जिसको हम DT शीट के अंदर डालते हैं। एक डाटा एनालिसिस टूल शीट है ये मेरी, जिसमें हमने एक जैसे फ़िल्टर की गाइडलाइंस को बना दिया। इसको प्लस को सेंड करेंगे तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैंने रिपोर्ट जिसको हमने टिक किया वो सारे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी क्या है, जितने भी सारे डाटा इसमें आ चुका है। फॉर एग्जांपल रिपोर्टिंग जिस इसको अंकुर बंसल को डाउनलोड है, वो उसमें सारी डाटा एनालिसिस टूल में इसमें डेट का कॉलम हटा दिया, बिकॉज डेट जनरली कंप्लीशन की डेट, ड्यू डेट सब कंप्लीशन डेट नहीं आ रही है। जो आप इसमें प्लस माइनस करना चाहते हैं वो सब आता है, जो एज़ पर आर रिक्वायरमेंट हमने बेस्ड ऑन द प्रायर एक्सपीरियंस में सब कुछ डाल दिया है। जैसे ITR फाइलिंग का मेरे पास 226 जॉब असाइन हुए, बैंक ऑडिट्स के इतने हुए, ये इतने हुए, ये इतने। अब उसके बाद डिवीज़न, ये हमने इसको रिपोर्टिंग 2 पे क्लिक किया, अंकुर बंसल का डिवीज़न वाइज क्या क्या काम लोकेट हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि स्टाफ असाइन टू किसको किया हुआ है, तो हर एक को स्टाफ मतलब मैक्सिमम मेरा असाइनमेंट मनसराज को हुआ है, फिर इसको हुआ है, मतलब फिर ABC, फिर XYZ। ऐसे ही फॉर एग्जांपल कि कितना स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड कितना हुआ है, कितना नहीं, तो कंप्लीट इतना है, डिस्कार्डेड इतना है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम प्रायोरिटी नेचर देखना चाहें तो नॉर्मल कितना है, लो प्रायोरिटी कितना, हाई प्रायोरिटी कितना है, वो हर चीज़ आपके पार्टी नेम वाइज अगर डाटा चाहें तो पार्टी नेम वाइज डाटा भी आ जाएगा कि किस टाइम के लिए। अगर पार्टी नेम किसके लिए रेफर होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि मेरे इस क्लाइंट के लिए मैंने कितना पूरे साल में कितना काम किया, तो वो डिटेल में, ताकि मैं उसकी बिलिंग में मुझे पता चला कि मैंने साल में कितना काम किया, तो उसके अकॉर्डिंगली बिलिंग कर सकूँ। ठीक है, तो ये हमारी DAT शीट जो मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ स्क्रिप्ट्स लगी हुई हैं जो बेसिकली जनरली 3 शीटों से उठ के आ रही हैं, वो गूगल स्क्रिप्ट के साथ ऐड होके हम उसके अंदर आते हैं। अब इसमें हमने अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं। अब इसके अलावा एक ये मेरा क्लाइंट डाटा है कि हमने क्लाइंट डाटा को बैकअप शीट लेके आ जाते हैं, इसको हम छोड़ सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है कि हम अपने एक थर्ड पार्ट में आते हैं कि डैशबोर्ड, जो भी आपको एडिशनल चार्ट चाहिए नहीं चाहिए, वो हम सारे के सारे चार्ट हम लेके आ सकते हैं। इसमें अभी बेसिक मैंने चार्ट डाले में टास्क स्टेटस क्या है, टास्क आउटकम क्या है, डिवीजन ऑफ टास्क। अगर इसको एज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह रखना है, ही कैन ऑल्सो वी कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। तो कई बार इशूज़ क्या आते हैं कि हमारा कोई रेकरिंग नेचर जॉब होता है, जिसके लिए हमें रेगुलरली हर टाइम अपने क्लाइंटेल का डाटा डालना पड़ता है। कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे मंथली ऑडिट करना है या क्वार्टरली ऑडिट करना है, या डेली मेरे को हर हफ्ते में कोई वीकली काम है, या मेरा क्वार्टरली को जैसे क्या TDS रिटर्न मैंने क्वार्टरली फाइल करना है, मंथली मुझे GST रिटर्न फाइल कर, GST 1, 3B जो भी XYZ GST रिटर्न है, मंथली TDS रिटर्न है, क्वार्टरली TDS रिटर्न है, या GST TDS की पेमेंट करनी है, वी कैन फीड द डाटा ओवर हियर सो डैट हमारी बैकएंड पे स्क्रिप्ट रन हो जाएगी जो ऑटोमेटिकली हमारी इस शीट से उस शीट में ले जाएगा, जिसके हमें मैनुअल इंटरवेंशन या मैनुअल डाटा फीडिंग नहीं करनी पड़ेगी।
फॉर एग्जांपल हम इसमें क्या डालते हैं, नेम ऑफ द क्लाइंट, किस डिवीजन का क्लाइंट है, जैसे हमने वहाँ मेंशन किया क्या प्रायोरिटी है। जनरली प्रायोरिटी नॉर्मली रहेगी बिकॉज ये मंथली है। ड्यू डेट का पीरियड क्या है, जैसे अप्रैल मई जून जो भी ड्यू पीरियड है 4-5 इसकी डेट है, ये बेसिकली इट रेफर्स टू डेट कि 4 तारीख को ड्यू डेट है, 5 तारीख को है, 7 तारीख को है, वो हमने डेट को डिफाइन किया हुआ है। असाइन टू फ्रीक्वेंसी क्या है, डेली है, वीकली है, मंथली इसको हमने हाफ ईयरली, तो उसमें हमने प्लस माइनस के लिए रखा हुआ है। और कब से स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है, कब एंड करनी है। फॉर एग्जांपल मेरा एक पीरियड है वो 1 ईयर के लिए पीरियड था, एक कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर के बाद वो स्क्रिप्ट चलनी बंद हो जाए तो बेसिकली उसके बाद हम उस स्क्रिप्ट को ख़त्म कर सकते हैं। तो हमने एंड डेट लगा दी, नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब तक ये शीट एक्टिव है वो शीट चलती रहेगी, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा डाटा वहाँ से उठ के वहाँ चला जाएगा। तो ये डाटा ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ डाटा ऑटोमेटिकली फीड होता रहता है। और ये हमारा अलग अलग वेरिफिकेशन जैसे GST रिटर्न, ये सारी ऑटोमेटिक फीडिंग हुई है। तो ये हमारी एक डाटा शीट होगी जिसमें हमने पूरा इन एंड आउट आ गया। अब आते हैं कि जो हमने फीड किया, तो वन मेथड इज़ कि हम इसको ऐसे नॉर्मली फ़िल्टर लगा के, जो हमने बताया कि फ़िल्टर लगा के अपनी वेरीफाई कर लो, या जो बेस्ट पार्ट है जो हमने इस शीट के ऊपर बहुत वर्किंग करी है, जो एक डाटा एनालिसिस टूल के ऊपर फ़िल्टर, कॉलम फ़िल्टर, ईच एंड एवरी पार्ट क्लाइंट वाइज जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए असाइन टू, अगर स्टाफ देखना चाहता है कि अंकुर बंसल ने विशाल वर्मा कैसे किया, सब ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो इस शीट का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। बट ऑल टुगेदर इसके बाद भी क्या होता है कि हमें डेली अपडेट देना है स्टाफ को कि तेरे पास क्या क्या काम पेंडिंग है, या पार्टनर को पता होना चाहिए क्या स्टाफ उसने क्या आज काम किया, क्या उसके रिव्यूइंग अथॉरिटी में। तो हमने ऑटोमेटेड ईमेल और व्हाट्सएप का मैसेज शुरू किया हुआ है। अब आपका अगर क्लाइंटेल इंफॉर्मेशन जितना आपका पॉकेट बजट अलाउ करती है उस हिसाब से हम मंथली मैसेजेस कर सकते हैं। स्टाफ के लॉगिन से आपको करके दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस या चेंजेस आते हैं। स्टाफ के लॉगिन में जैसे इफ़ यू सी ये लॉक का साइन लगा हुआ है, ये देखिए लॉक के साइंस हैं। स्टाफ कैन नॉट एडिट दिस थिंग। आपकी है आई एम नॉट रॉन्ग DV की शीट है, तो DV की शीट में आई एम प्रेसिंग द डेल बटन, ये डेल नहीं हो रहा है सर, कोई डेल मतलब डेल का बटन नहीं काम करेगा यहाँ। ठीक है, तो ये मेरी एक जो शीट है इसमें वो छेड़खानी नहीं कर सकता, दे कैन नॉट चेंज इट। ठीक है, नाउ अदर, अब ये स्टाफ इस शीट को भी डिलीट नहीं कर सकता। कोई डाटा अगर डिलीट करना चाहता है तो स्टाफ डिलीट नहीं कर। ये देयर वाज अ प्रॉब्लम लिखा आया था, यू आर ट्राइंग टू एडिट अ प्रोटेक्टेड फाइल, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द स्प्रेडशीट ओनर टू मूव दिस सेक्शन। तो बेसिकली कुछ भी चेंजेस करने हैं उसको वो डिलीट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ इसके नेक्स्ट कॉलम में जाकर ये कंप्लीशन का स्टार्ट का ये डाल सकता है, इन प्रोग्रेस नॉट स्टार्टेड, या ये लिख सकता है। ठीक है, और वेटिंग रीज़न लिख सकता है, कंप्लीशन डेट लिख सकता है। ठीक है, उसके बाद इस कंप्लीट जो यस है नो है वो प्लीज इसके ऊपर यू ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट ये सो एंड सो आता है। ठीक है, तो ये इसको भी नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज कर सकता है। ठीक है, अदर थिंग इज़ डैट जो मैं बोल रहा था आपको पहले कि जो अगर क्लाइंट ने स्टाफ ने ऐड करना है उसको बटन दिया गया है ताकि जो रिस्ट्रिक्टेड राइट्स हैं वो एक पीछे से जो स्क्रिप्ट रन होती है, फॉर एग्जांपल GST रिटर्न नवंबर 24 नॉर्मल में जाएगा, ये 11 में असाइन टू किया मैंने रवि को, उसके बाद विकास बंसल। इसको अगर हम इसको नहीं भी कर सेव करने की कोशिश करेंगे तो इट विल से ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड। अगर परमिशन मांगेंगे तो मैंने इसको परमिशन राइट नहीं दिए हुए, नहीं तो ये परमिशन नहीं दे पाएगा। अब इसके लिए क्या करना है मुझे, अगर सेव करना है इट इज़ जस्ट अ क्लिक अवे, मुझे ये क्लिक करना है और ये छोड़ देना है, तो इट विल ऑटोमेटिकली गो डाउन। स्क्रिप्ट रन हुई बैक में, अब देखिए नीचे आ गया ये रविकांत मेहरा जो हम डाल रहे थे। तो यूज़र बेस राइट्स है, आपके शीट को डिस्टॉर्ट नहीं कर पाएगा, आपकी शीट को डिलीट नहीं कर पाएगा। सेकेंडली गूगल शीट जो है इट कैन बी यूज थ्रू मोबाइल ऑल्सो, आपका स्टाफ आपके मोबाइल से देख सकता है, आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं एनी टाइम। आप 24 आवर कोई सिस्टम बैकएंड पे आपको सर्वर नहीं चाहिए, आप इसको बैकएंड पे अपने एंड पे ही देख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो आपका है
एक इसमें वर्जन की ऑप्शन होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई शर्ट डिलीट हुई है तो एक वर्जन की ऑप्शन होती है कि इसमें आप अपने पुराने वर्जन को रिमूव कर सकते हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, कल किसी ने कुछ ज़्यादा छेड़खानी करी है तो चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू रिगार्डिंग शोइंग यू द ईमेल्स। ठीक है, ईमेल कैसे आता है मॉर्निंग में, जैसे मैंने अपना सिस्टम ले लिया तो एक मॉर्निंग में ईमेल्स डेली एक मॉर्निंग में मेल आ जाती है कि आपका ये डाटा है, फॉर एग्जांपल ये पार्टनर की मेल आई पे आएगी। और अगर पहले हम स्टाफ का दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल ये स्टाफ का मेल आईडी, ये स्टाफ के मेल आईडी पे खुलाओ। मैंने अपना मेल आईडी स्टाफ का खोल लिया, जैसे आईटेक्स बंसल का था, इसमें मैंने कोई भी खोला तो डियर स्टाफ ना ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, फॉलोइंग आर द अपडेट्स सो दैट साइंटाइज्ड बाय यू। जो इसमें डेली आपके जो भी काम पेंडिंग है, टास्क ड्यू इन द नेक्स्ट 7 डेज, डिलेड टास्क कौन से चल रहे हैं। ठीक है, ये स्टाफ को मेल चली जाती है। आई अंडरस्टैंड डेट अनफॉर्चुनेट, जो भी कहानी लिखनी है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम अपने स्टाफ के अलावा अपने पार्टनर को क्या मिल जाएगा, पार्टनर कहता है फॉलोइंग आर द अपडेट्स और टी असाइन टाइम टास्क असाइन टू यू टू योर टीम फॉर टुडे। आपकी टीम्स को क्या क्या असाइन हुए, टास्क ड्यू क्या है नेक्स्ट 7 डेज में, डिलेड टास्क क्या है। ठीक है, और डिलीट बाय टास्क कंप्लीटेड यस्टरडे, उसने क्या क्या कंप्लीट किया है। अगर उसने जो कंप्लीट किया है इसलिए मेंशन किया है ताकि आप इफ यू रिमाइंड एक टिक करना होता है कंप्लीशन के ऊपर, वो अगर टिक करता है तो उसके बाद वो कंप्लीशन में चला जाता है, वो क्रॉस होता है। ठीक है, जाता है हर एम्प्लॉइज़ को भी जाती है, एम्प्लॉइज़ के लिए डिफरेंट तरह से जाती है, और एज अ जो एम्प्लॉयर है जैसे पार्टनर है उसके लिए डिफरेंट व्यू में जाएगी। अब आते हैं हम इसके बाद कि इसके अलावा हम इस शीट के अंदर क्या क्या रखते हैं एम्प्लॉय टाइम शीट के अंदर, कि टोटल हमारे एक फ्रंट एंड पे की शीट बन के आ जाती है कि हमने किस किस एम्प्लॉय को क्या क्या काम दिया होगा। एक फ्रंट एंड पे हमने एक समरी शीट बना दी कि ताकि जिसने नॉट स्टार्टेड कितना है, प्रोग्रेस कितना है, कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट, जो अगर पेंडिंग फॉर रिव्यू है ताकि पता चल जाए कि जो मैक्सिमम इसका काम कुलदीप जी का काम है, ये रिव्यू जो भी है पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये हाइपर लिंक क्रिएट कर दी है कि जिसके ऊपर शीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो शीट खुल के आ जाएगी। तो ये सारे काम वो अपने चेक कर सकता है। दिस बेसिकली दिस इस शीट से हमारा डाटा निकल कर है टू डे टू, जो हम बात कर रहे थे अभी एक्सेल ईमेल ऑटोमेशन का। तो ईमेल ऑटोमेशन के ऊपर टुडे एंड टुमारो विद दिस वीक को सारी एक ऑटोमेशन करके एक डम शीट बना दी। तो इसमें स्टाफ को भी मिनिमल स्टाफ को पूरा वीओ राइट्स दे रखे हैं, हम इसको शेयरिंग कर सकते हैं। जिस भी स्टाफ को हमने शेयरिंग करनी है या जो भी हमारे स्टाफ हैं वो अकॉर्डिंगली हमने स्टाफ को दे रखा है। तो अब इस वीडियो से आपको और वर्किंग नॉलेज मिलेगी, जो मैंने सॉफ्टवेयर या गूगल शीट में जो एक मैंने अपना शीट्स क्रिएट करी है वो आपके लिए बेनिफिट में आएगी। सो फॉर एनी क्वेरीज प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू। तो टू समराइज एवरीथिंग, let me have a briefly summarize everything. First we have streamlined work allocation system, जो आप देख पा रहे हैं, जो वर्क एलोकेशन में स्ट्रीमलाइन कर दिया। विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स मैनेजर्स कैन असाइन टास्क टू अ टीम मेंबर डायरेक्टली विद इन द गूगल शीट। मेंबर्स जो हैं अपने आप ही टास्क असाइन कर सकते हैं और स्टाफ भी अपने आप असाइन कर सकता है। द ब्यूटी ऑफ द शीट इज स्टाफ कैन ऑल्सो असाइन टास्क। फॉर एग्जांपल अगर मेरे किसी एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है, उसको मैंने एडिशनल काम दे दिया और वो अपने ऑटोमेटिकली शीट के अंदर ऐड कर सकता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ मैनेजर। ऑल्दो मैनेजर के पास इंटीमेशन आ जाएगा कि हाँ स्टाफ हैज़ बीन लोकेटेड टू अंडर हिज असाइनमेंट। जो टास्क है वो इमीडिएटली विजिबल हो जाते हैं एंड मतलब ये नहीं है कि आपको वेटिंग टाइम लगना है कि आज अभी स्टाफ अभी आप ऐड कर रहे हो तो वेटिंग टाइम लेकर इंस्टेंटली ओवर एनी नेटवर्क ये व्यू हो जाते हैं। द टास्क आर इमीडिएटली विन, और कोई मैनुअल इंटरवेंशन या मैनुअल नहीं, ऑटोमेटेड ईमेल चले जाएगा जो भी आपको सिस्टम करना है। और रेगुलर जो हमारा जीएसटी फाइलिंग, पेमेंट ड्यू डेट, जो हमने सेपरेट टूल्स बना रखे हैं वो हमारे हो जाएंगे। कोई भी थिंक ऑफ अ प्रॉब्लम वी हैव द सॉल्यूशन। अगर इस शीट के अंदर आपको कोई और भी इश्यूज आ रहे हैं, कोई अपडेशन देना है, वी कैन असिस्ट यू इट। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहते हैं कि एक हमने जो रिव्यू शीट बनाई है, जो ये रिव्यू शीट है हमारी, ये आई थिंक दिस नीड्स नो फर्दर एक्सप्लेनेशन। जो इसमें इतनी डिटेल्स इन लेंथ में आप कुछ भी इसकी फिल्टर कर सकते हैं। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोसेस हो सकता है कि वेदर द टास्क इज डिलेड, कंप्लीटेड ऑन टाइम, बहुत कुछ डिटेल आ जाती है।
तो इसमें मैनेजरल व्यू भी होता है, ऑटोमेटेड इसमें मैसेज कर सकते हैं, ऑटोमेटेड इट कैन बी ऑटोमेटेड थ्रू व्हाट्सएप, एनी ऑटोमेटेड ईमेल जा सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में 9:15 बजे जैसे मुझे एक मेल चली जाती है, आई हैव ऑलरेडी शोन यू मेल, और वैसे ही शाम को अगर आपने कोई कंप्लीट किया वो भी एक ईमेल ड्राफ्टिंग करके भेज सकते हैं। ऐसे ही आपने कोई व्हाट्सएप मैसेज करने हैं कि डेली सुबह मैसेज आए, स्टाफ को अगर एडिशन हुआ है वो मैसेज वो ऑटोमेटिक हो सकता है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो सकता है। इसका बेनिफिट क्या है मेरे लिए? सो व्हाट डज दिस मीन टू योर टीम नाउ? With our task management tool, you get a comprehensive view of all the tasks in real time, efficient work allocation, instant updates, and automated communication. This means less time spent on administrative skills and more time focused in getting the work done. It is a complete solution that boosts your team's productivity, helps you meet your deadline without the stress. Ready to transform the way your team manages tasks? Click the link in the description to try our task management tool today. Experience the difference for yourself and see how it can boost your team's efficiency. You can start using it right away with no complicated setup required. Just open the Google Sheet and you are get ready to go. Thank you for watching, and take your team's productivity to the next level with just a few clicks. Let's make task management easier, faster, and smarter. See you in our next video.